नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। शिवसेना में विलय की खबरों पर बच्चू कडू का करारा जवाब। कहा, एक विधायक पद के लिए शिवसेना में चला जाऊं, इतना नालायक नहीं है बच्चू कडू। धर्म और सत्ता के समीकरणों पर चल रही है आज की राजनीति। एनसीपी में विधान परिषद की उम्मीदवारी के लिए छिड़ी जंग। सरकारी आवास देवगिरी पर चली कोर कमेटी की बैठक में कई नामों पर हुई चर्चा। बैठक में सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और पार्थ पवार सहित दिग्गज नेता रहे शामिल। बीड़ के मस्साजोग उपचुनाव में बड़ा उलटफेर। संतोष देशमुख हत्याकांड के बाद खाली हुई सरपंच की सीट पर उपचुनाव के नतीजे घोषित। पत्नी अश्विनी देशमुख को चुनाव में हार का करना पड़ा सामना। प्रतिद्वंदी स्वरूपानंद देशमुख ने 92 मतों के अंतर से बड़ी जीत की हासिल। राज्यसभा सांसद पार्थ पवार ने उसी कंपनी के चॉपर से की यात्रा जिसने उनके पिता अजित पवार की ली थी जान। पार्थ पवार की यात्रा की तस्वीरें और जानकारी सार्वजनिक होने पर चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। मंत्री पंकजा मुंडे ने एकनाथ शिंदे के कार्यकाल की 11 झील संरक्षण परियोजनाओं को किया रद्द। इन परियोजनाओं की कुल लागत थी 244.15 करोड़ रुपए। सरकार ने जारी किए गए फंड को ब्याज समेत वसूलने का दिया आदेश। महाराष्ट्र एफडीए ने गुटखा माफिया पर की बड़ी कार्रवाई। राज्य के 143 अलग अलग ठिकानों पर की गई छापेमारी, जिनमें से करोड़ों रुपए के प्रतिबंधित माल किया गया जब्त। 130 एफआईआर की गई और 145 आरोपियों को भेजा गया सलाखों के पीछे। कोल्हापुर में महिलाओं और नाबालिगों के यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के बड़े रैकेट का खुलासा। मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने डीजीपी को पत्र लिखकर तत्काल और कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। 7 दिन के भीतर मांगी है रिपोर्ट। पुणे के देहू रोड पर भाजपा कार्यकर्ता रमेश रेड्डी की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। वारदात के बाद इलाके में फैला तनाव और व्यापारियों ने विरोध स्वरूप दुकानें कर दी बंद। अकोला में लव जिहाद की घटना। हरियाणा की हिंदू लड़की को विवाहित मुस्लिम व्यक्ति ने प्रेम के नाम पर अगवा कर 5 दिनों तक घर में बनाया बंधक। पुलिस ने बचाई लड़की की जान। आरोपी जमीर काजी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई के गोरेगांव में जन्मदिन मनाने के नाम पर किया गया खतरनाक स्टंट। युवक ने सड़क पर पेट्रोल डालकर लगा दी आग। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। घटना ने सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर खड़े किए गंभीर सवाल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा। चंद्रपुर के ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर में बाघों और तेंदुओं के लिए किए गए खास इंतजाम। हर केज में कूलर, ग्रीन नेट और स्पेशल डाइट के साथ बाघ और तेंदुए शाही अंदाज में काट रहे हैं गर्मी। पुणे में लोहे गांव से हैरान कर देने वाली खबर आई सामने। युवक ने घर में उगाई गांजे की फसल। बंगले के अंदर मिले गांजे के 41 पौधे। 6 लाख रुपए की कीमत का सामान जब्त। 9 मोबाइल फोन बरामद। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में हीट स्ट्रोक का बढ़ा खतरा। 1 मार्च और 20 अप्रैल के बीच पूरे राज्य में कुल 39 हीट स्ट्रोक के मामले किए गए दर्ज। साथ ही 109 मौतें भी की गई रिपोर्ट। बीएमसी क्षेत्र में नहीं दर्ज हुआ है हीट स्ट्रोक का नया मामला। महाराष्ट्र के जलगांव में हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार क्रूजर कार का टायर फटने से गाड़ी हुई अनियंत्रित। सड़क के किनारे खड़े गैस टैंकर से टकरा गई कार। हादसे में नई नवेली दुल्हन समेत 3 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। मीरा रोड के न्याया नगर स्टैबिंग केस में महाराष्ट्र एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा। आरोपी जुबेर अंसारी ने आईएसआईएस के प्रति वफादारी थी जताई और संगठन से जुड़ने की कोशिश में वारदात को दिया था अंजाम। एटीएस को उसके घर से मिला एक हस्तलिखित पत्र। कल्याण के पास खड़ौली नदी किनारे 3 दिन पहले लावारिस 100 की सुलझी गुत्थी। 700 रुपए के विवाद में दोस्त ने युवक का पत्थर से कूद दिया था सर। पुलिस ने आरोपी को मुंबई से किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान समाप्त। 7 जिलों की 142 विधानसभा सीटों के लिए बनाए गए 41,001 मतदान केंद्र। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम। 4 मई को चुनाव के नतीजे किए जाएंगे घोषित।
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान विवाद आया सामने। 177 नंबर बूथ पर भाजपा के चुनाव चिन्ह वाले बटन पर टेप लगाए जाने का आरोप। फाल्टा क्षेत्र में टीएमसी नेता जहांगीर खान का माना जाता है प्रभाव क्षेत्र। फाल्टा विधानसभा में टीएमसी पर वोटरों को धमकी देने का लगा आरोप। शिकायत लेकर ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा के पास पहुंचे मां बेटे। टीएमसी के लोग मर्डर करने की दे रहे हैं धमकी। अजय पाल शर्मा ने सुरक्षा का दिया भरोसा। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी की टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प। घटनास्थल पर देखा गया भारी हंगामा और नारेबाजी। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा और हल्के बल का प्रयोग करते हुए किया लाठीचार्ज। गुजरात के साबरकांठा में अहमदाबाद उदयपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। बस और इको कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद हाईवे पर काफी देर तक यातायात रहा बाधित। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल हथियार स्मगलिंग रैकेट का किया पर्दाफाश। ड्रोन और बॉर्डर रूट के जरिए भारत लाई गई अत्याधुनिक हथियारों की खेप बरामद। 23 अत्याधुनिक गन और 92 कारतूस जब्त। 9 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने किया बड़ा दावा। ईडी से बचने के लिए सांसद राघव चड्ढा भाजपा में हुए शामिल। राघव चड्ढा को बचाने की प्रियंका चोपड़ा ने ली थी गारंटी। हालांकि इस दावे की नहीं हुई है आधिकारिक पुष्टि। पीएम मोदी ने हरदोई से 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का किया लोकार्पण। मेरठ से प्रयागराज का सफर अब सिर्फ 6 घंटे में होगा पूरा। 12 जिलों को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे यूपी का बनेगा लाइफलाइन। आईपीएस अजय पाल शर्मा का विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अजय पाल शर्मा को फौरन हटाने के लिए याचिका दाखिल। पुलिस ऑब्जर्वर के पद से हटाने की मांग। अजय पाल शर्मा पर उम्मीदवारों को डराने धमकाने का लगाया गया है आरोप। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहे इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।